हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th की सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़। इसका हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 कर रहे थे। इसके हम सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे नाजी के प्रोपेगेंडा के बारे में। नाजी क्या थी? नाजी एक हिटलर की पार्टी थी जिसका प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा गंदा था। एंड द होलोकॉस्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ नाजी आइडियोलॉजी शेप जर्मन सोसाइटी एंड लेड टू वन ऑफ द हिस्ट्री डार्केस्ट चैप्टर। ये क्या है? एक हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट चैप्टर है। डार्केस्ट चैप्टर का मतलब ये है कि ये हिस्ट्री का एक बहुत एक बहुत गंदा टाइम पीरियड था, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। The systematic persecution of Jews and other groups deemed undesirable। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम था जो कि अनडिजायरेबल है। बात करते हैं हिटलर्स विजन ऑफ विमेन्स रोल। ठीक है, हमने पार्ट 4 में भी पढ़ा था कि हिटलर का विमेन के प्रति क्या रोल था, क्या व्यू था, क्या विजन था। तो इसमें क्या था? ये एक मोस्ट स्टेबल एलिमेंट था इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉग। शी हैज द मोस्ट अनएयरिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट लेट अ रेस डिसअपेयर। तो ये हिटलर का ये मानना था कि विमेन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो एक बच्चे को टीच करती है, एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आती है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कोई 4 बच्चे कर रही है तो उसको गिफ्ट दिया जा रहा है, 6 बच्चे कर रही है उसको और ज़्यादा गिफ्ट दिया जा रहा है, और 8 बच्चों पे तो उसको बहुत ज़्यादा छूट दी जाती थी, गिफ्ट दिया जाता था। इस तरह से विमेन का एक बहुत अहम रोल था। विमेन वर इंटीग्रेटेड इनटू नाजी आइडियोलॉजी। तो विमेन जो है नाजी आइडियोलॉजी से इंटीग्रेट थी एज गार्डियन ऑफ रेशियल प्योरिटी। देयर रोल डिफाइंड बाय मदरहुड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द आर्यन रेस। ठीक है, तो इसका जो रोल था, यानी विमेन का जो रोल था, वो मदरहुड से और एक नाजी से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं dehumanizing the enemy, visual stereotypes. Jews depicted with flowing beards and kaftans despite being highly assimilated and indistinguishable by appearance। यानी कि देखो ये क्या किया गया, तो क्या किया गया, देखो ज्यूस का जो कंपैरिजन है, मतलब ज्यूस की जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो जो है बियर्ड में और काफ्तान में, मतलब उनकी जो पिक्चर्स थी वो नेगेटिव सेंस में, मतलब उनका स्टेरियोटाइप दिखाया, मतलब उनका पिक्चर्स वगैरह दिखाई गई नेगेटिव सेंस में, मतलब एक ज्यूस को एक टारगेट करने के सेंस में। दूसरा, इनका एनिमल के साथ कंपैरिजन किया गया, जैसे कि रैट्स हो गए, वेलमेन हो गए, पेस्ट्स हो गए। ये जो है कंपेयर टू रोडेंट्स टू स्ट्रिप अवे ह्यूमैनिटी, यानी ये बताते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, मतलब एक तरह से एक गंदे सेंस में जो है ज्यूस का कंपैरिजन किया गया, एनिमल कंपैरिजन, एनिमल के साथ कंपैरिजन किया गया। और इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेट किया गया लोगों को, जैसे कि लोगों के इमोशंस के साथ मैनिपुलेट करना। बेसिकली क्या होता है? किसी को गुमराह करना मेंटली, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा गुमराह कर दिया कि लोगों को ज्यूस से नफरत हो जाए, लोग उसको उससे देखें। अच्छा, टारगेटिंग एवरी ऑडियंस। अच्छा, अब इसमें क्या किया गया? सबको जो है टारगेट किया गया। नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सजेस्टिंग दे अलोन कुड हैव सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम। यानी कि सबको जो है मतलब एक इक्वली एफर्ट लेके अपनी पार्टी की तरफ एक बनाया गया कि मतलब जो है मतलब मेरी पार्टी बने, सबको इक्वली सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन सजेस्टिंग दे अलोन कुड सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम, मतलब वो जो है अकेले ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा लोगों के साथ खेला गया। टाइमलाइन ऑफ ट्रेजेडी। अब देखो ये टाइमलाइन है, ये जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट होती है कि डेट्स होती है। ठीक है, तो हिस्ट्री में डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो 1 मार्क क्वेश्चन में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ था 1914 में। ठीक है, August 1, 1914। ठीक है, अच्छा उसके बाद जर्मनी कैपिटुलेट्स, वेमर रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड हुआ था November 9, 1918 में, यानी जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। और वर्सेल्स साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुआ था 1919 में, June 28, 1919। उसके बाद हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना Jan 30, 1933 में।
जर्मन इन्वेड्स पोलैंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है ये, 1 और 1 बिगिन हुआ 1939 में। मास मर्डर ऑफ ज्यूज बिगेन्स, मतलब जूस को जो एक बड़े लेवल पर मारा गया वो 1941 में मारा गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट है। सोवियत ट्रूप्स लिबरेट ऑस्टविट्स, ये हुआ जैन 27 1945 में। और अलाइड विक्ट्री इन यूरोप, यानी यूरोप की विक्ट्री हुई मई 8 1945, और 1945 के साथ ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था। अच्छा, अब है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑर्डिनरी पीपल हो गए आम पीपल, आम जनता, ठीक है। नाजी का बिलीव था, मैनी सो द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज फेल्ट हेट्रेड टुवर्ड ज्यूस, मार्क्ड हाउस, रिपोर्टेड नेबर्स, यानी कि जितने भी आपके ये नाजी वगैरह थे, मतलब नाजी की पार्टी के लोग थे, इनका एक नज़रिया ये बनाया गया कि तुम्हें जो है ना, मतलब हेट करनी है किससे, ज्यूस से, ठीक है। उनके हाउसेस को मार्क कर दिया गया, ठीक है। ये आई जो है, आई मतलब है एक नज़रिया, उनका एक इस तरह का नज़रिया बनाया गया कि तुम्हें हेट करना है, ठीक है। एक्टिव रेजिस्टर्स, सम ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस टू नाजिम ब्रीविंग पुलिस रेप्रेशन एंड डेथ, यानी कि कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिसमें मतलब ये जो भी आपका डेथ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती थी उनका मतलब देखा जाता था। ये एक एक्टिव रेजिस्टर्स था। और साइलेंट मेजोरिटी का, मोस्ट जर्मन वर पैसिव ऑन लुकर्स टू स्केयर टू एक्ट डिफर और प्रोटेस्ट, दे लुक्ड अवे, यानी कि जितने भी ऐसे लोग थे जो मतलब थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते थे या फिर डिफर थे, उनको मतलब जो है लुक्ड अवे, मतलब उनको जो है दूर रखा गया। अब बात करते हैं पास्टर नेमलेस वार्निंग। अब देखो, एक वार्निंग थी, फर्स्ट दे कम फॉर द कम्युनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट के लिए एक वार्निंग थी, इसको उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, ये बेसिकली क्या था, ये ज्यूस के लिए था। आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ ज्यू। देखो, मैं जो है मतलब ये ज्यूस के लिए बात बोली गई थी कि ज्यूस जो है बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा, वो एक माइनॉरिटी में थे, तो उनके ऊपर एक ये वो बनाया गया था, ये एक आपकी उसके सेंस में बनाया हुआ है, मतलब बात लिखी हुई है। देन दे कम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट। देखो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जो हूँ कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जो है सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक ज्यू नहीं हूँ, और मैं जो है नो देन दे कम फॉर मी एंड देयर वॉज नो वन लेफ्ट टू स्पीक फॉर मी, और मेरे लिए कोई नहीं बोल सकता। मतलब ज्यूस के जो ज्यूस पे जो जुल्म हो रहा था उसके लिए कोई भी नहीं बोल सकता था, ये एक रूल बनाया गया था, जो भी बोलता था उसको मतलब वो कर दिया जाता था। अब बात करते हैं लिविंग अंडर नाजी रूल। अब नाजी रूल के अंडर आप कैसे रह सकते थे। देखो, जर्मन पर्सपेक्टिव, एर्ना फ्रांस, ऑर्डिनरी जर्मन, टीनेजर इन द 1930, ये कोई टीनेजर थी। इसका क्या था, सैलरीज इंक्रीज इन जर्मनी सीम टू हैव रिगेन्ड इट्स सेंस ऑफ पर्पस, आई थॉट इट वॉज अ गुड टाइम, आई लाइक इट। यानी कि जब ये नाजी रूल चल रहा था तब मतलब ये एक किसी का ओपिनियन है, एक टीनेजर का ओपिनियन है, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, उसने कर दिया था सारे गलत, मतलब गलत बोल रही हूँ सॉरी, सारे जितने भी बूढ़े वगैरह ये सब थे उसको हटा दिया था, एक नाजी रूल चल रहा था। तो किसी ने लिखा है कि मैं जो हूँ, इट वॉज अ गुड टाइम, ये एक अच्छा टाइम था और मुझे जो है पसंद आया, ठीक है। जबकि चार्लोट बैरेट्स कहता है, थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स रिवील्ड हाउ ज्यूज इंटरनलाइज नाजी स्टेरियोटाइप्स, dreaming of hooked noses, black hairs, Jewish look, Jews died many deaths before reaching gas chambers। यानी कि ये किसी ने लिखा है कि बहुत सारे ज्यूस को पहले ही मार दिया गया है गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले, मतलब उन पर इतना जुल्म किया गया है कि वो गैस चैम्बर्स तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये जो नाजी रूल के अंडर किस तरह से लोग रह रहे थे, मतलब जो एक नॉर्मल लोग हैं वो इंजॉय कर रहे थे, जबकि ज्यूस जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। Preserving the memory, documentation efforts, Warsaw Ghetto inhabitants collected documents in milk cans buried in 1940, discovered in 1950। इसके अलावा देखो, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो मिल्क
कैन्स में मिले जो कि 1943 में बरी किए गए थे और ये डिस्कवर्ड हुए 1950 में। ठीक है, यानी कि कुछ मेमोरीज प्रिजर्व करके रखी गई थी उस टाइम पर। डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यू देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी यूजिंग बोट्स लाइक दिस वन। इसके अलावा सीक्रेटली कुछ ज्यूज को रेस्क्यू करके भी रखा गया था उस टाइम पर। ठीक है, अच्छा, उस टाइम पर कुछ फिक्शंस, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स वगैरह थे जो कि मतलब एक ये बताते हैं, मतलब ये जो मेमोरी है इसको उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। एक ये साइलेंट विटनेस का यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। मतलब देखो ये जो सारी चीज़ें हुई इस बीच भी हम सब इसका इतिहास जानते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी जो है छुप नहीं सकती हैं। जो भी जुल्म हुआ था वो कहीं ना कहीं वो मेमोरी में लिखा गया था। अब ये जो एक हिटलर पर गांधी की एक अपील है, 1939 में गांधी ने एक अपील करी है, यू आर टूडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर विच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू द सेवेज स्टेट। ये हिटलर से कह रहा है गांधी जी कि आज के टाइम में तुम वर्ल्ड के वो इंसान हो जो कि वॉर को रोक सकते हो, ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाकर वॉर को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाकर नहीं, मतलब ह्यूमैनिटी को जो है बचा सकते हो। मस्ट यू पे दैट प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हाउएवर वर्थी इट में अपेयर टू यू। तो मतलब तुम जो है इस चीज़ को करो, ये जो तुम ह्यूमैनिटी को किल कर रहे हो इसको बंद करो। December 24, 1940 में गांधी ने अगेन कहा, We have found in non-violence a force which can match itself against all violent forces. I appeal to you in the name of humanity to stop the war. तो गांधी ने ये कहा था कि मैं तुमसे अपील करता हूँ कि ये जो तुम ह्यूमैनिटी को किल कर रहे हो उसको ख़त्म करो और इस वॉर को रोक दो। मतलब जो जुल्म हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो रहा था, तो गांधी ने अपील की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं वैसे आप लोगों को जब क्वेश्चन आंसर दूंगी तो ये मैं करवाऊंगी। तो फिलहाल इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है, और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं वो मैं आपको एक पार्ट में दे दूंगी। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।